नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेडिसिनल यूजेस। यानी माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं, उनके मेडिसिनल यूज़ क्या है। सम ऑफ द मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म आर गिवन बिलो। कुछ दे रखे हैं इसमें, जैसे मेकिंग एंटीबायोटिक्स। कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं जिनके एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया फंजी आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन। कुछ ऐसे बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं जिनसे मेडिसिन बनाई जाती है, कॉल्ड एंटीबायोटिक्स कहते हैं उनको। दैट डिस्ट्रॉय सर्टेन डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स, जो कि बीमार करने वाले माइक्रोब्स को ख़त्म करते हैं। पेंसिलिन ऑप्टेन फ्रॉम द फंगस पेंसिलियम। एक्चुअली जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो डेड बैक्टीरिया ही होते हैं, डेड माइक्रोऑर्गेनिज्म ही होते हैं, जो बीमार करने वाला जो बैक्टीरिया वायरस जो बैक्टीरिया होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, उसी के वो डेड फॉर्म होती है ना, उसी से बना है। जैसे पेंसिलिन है, ये फंगस पेंसिलियम से बनता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ये दोनों ही स्ट्रेप्टोमाइकस बैक्टीरिया से बनते हैं। ये एंटीबायोटिक्स के एग्जांपल्स हैं। एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल माइक्रोबियल डिसीज़। एनिमल और प्लांट में भी जो माइक्रोबियल डिसीज़ होती हैं उनको सही करने के लिए भी ये एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं। मेकिंग वैक्सीन आप देख रहे हैं आजकल कोरोना की वैक्सीन, सारे विश्व में कोरोना का प्रकोप है और उसका वैक्सीन बनाने की प्रोसेस चल रही है। वैन ए डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, जो बीमार करने वाला माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर करता है, आवर बॉडी प्रोड्यूस सब्सटेंस, हमारी बॉडी एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है, उसे एंटीबॉडीज़ कहते हैं। दीज एंटीबॉडीज़ फाइट, वो एंटीबॉडीज़ एक तरह से हमारे गार्ड होते हैं, हमारे वो जो बीमार करने वाले जो माइक्रोब्स हैं उनसे लड़ते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रोब्स, एंड रिमेन इन द बॉडी टू फाइट फ्यूचर इन्फेक्शन, से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं बाय द सेम माइक्रोब्स। ए वैक्सीन इज़ ए प्रिपरेशन ऑफ किल्ड और वीकन डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। बीमार करने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं वही माइक्रोब्स डेड फॉर्म में या वीकंड फॉर्म में होते हैं, जो वैक्सीन की फॉर्म में हमारी बॉडी में दिए जाते हैं। वैन ए वैक्सीन इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी, जब बॉडी हेल्दी पर्सन की बॉडी में वैक्सीन दे दिया जाता है बाई स्वेलिंग और इंजेक्शन के द्वारा, या तो जैसे पोलियो ड्रॉप है, हम स्वेलिंग ओरल लेते हैं, इंजेक्शन के द्वारा जाता है, इसे हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ तैयार करता है अगेंस्ट दिस किल्ड एंड वीकंड माइक्रोब्स। और वो जैसे उस बीमारी के माइक्रोब्स हमारे अंदर बॉडी में पहुंचेंगे, तो ये जो हमारे अंदर बॉडी में पहले से माइक्रोब्स अवेलेबल हैं इस वैक्सीन की फॉर्म में, वो उनको ख़त्म कर देंगे और ग्रोथ उनकी ख़त्म कर देंगे। दस वैक्सीन हेल्प इन प्रिवेंटिंग डिसीज़ कॉज्ड बाई माइक्रोब्स। जो वैक्सीन है हमें हेल्प करता है बचाने में माइक्रोब से, जैसे पोलियो है, कॉलेरा है, टाइफाइड है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस ABC, इसकी कई कैटेगरी होती हैं। ये माइक्रोब्स जो जो माइक्रोब्स वैक्सीन्स होते हैं, इन बीमारियों के जो वैक्सीन्स होते हैं, ये आपकी वायरल डिसीज़ है ना, तो उनको बचाने में हमें हेल्प करती है। इस तरह से मेकिंग फूड सप्लीमेंट, माइक्रो सच एज क्लोरेला, स्पायरुलिना, ये एल्गी होते हैं। रिच इन प्रोटीन, में प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है, एंड अदर न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, आर यूज्ड एज ए फूड सप्लीमेंट। ये फूड सप्लीमेंट का काम भी करते हैं। बहुत से ऐसे कैप्सूल आते हैं, बहुत सी ऐसी मेडिसिन्स आती हैं जो कि फूड सप्लीमेंट का काम करते हैं। मेकिंग फूड सप्लीमेंट्स, ये बात डिस्कस किए थे हमने। इसके कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी होते हैं जिससे फूड सप्लीमेंट तैयार होता है। इन ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर के अंदर, बैक्टीरिया सच एज ए लैक्टोबैसिलस, एसिडोफाइलस और एचेंड्रियाचिया कोली लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। ये दोनों ही बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन है, आंतों के अंदर पाए जाते हैं। वेयर दे हेल्प टू डाइजेस्ट फूड, इनका काम है हमारी फूड को डाइजेस्ट करना, एंड डिस्ट्रॉय डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स, और बीमार करने वाले माइक्रोब्स को ख़त्म करना। ये दोनों का ये रोल होता है। इसलिए अगर हम लैक्टोबैसिलस, एसिडोफाइलस, यानी कि हम जो कर्ड वगैरह लेते हैं, उससे ये चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं, उससे डाइजेशन वगैरह ठीक रहता है। अगला टॉपिक है एग्रीकल्चरल यूज़। माइक्रोऑर्गेनिज्म का एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है। ब्लू ग्रीन एल्गी
बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम बैक्टीरिया। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है लिव इन द रूट नोडुल्स ऑफ ए लिग्यूमिनस प्लांट। कुछ जैसे आपके प्लांट होते हैं, जैसे पी है, सोयाबीन है, इनकी जो जड़ें होती हैं, जड़ों में इस तरह की गांठें होती हैं, इस तरह की गांठें होती हैं। आप देख रहे हैं छोटी छोटी आपको ये नूडल्स दिख रही होंगी, ये नूडल्स होती हैं, इनके अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। इसमें होता क्या है कि राइजोबियम बैक्टीरिया इस रूट से के टिप्स पे पाए जाते हैं यहाँ पर ये सब, क्योंकि ये इससे प्रोटीन लेता है राइजोबियम और इसको नाइट्रोजन दे फिक्स करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट से प्रोटीन लेता है, यानी इन दोनों में इंटर रिलेशनशिप होती है, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि म्यूचुअल इंटर रिलेटेड होते हैं कि भाई राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट से प्रोटीन लेता है रूट से, और रूट इससे नाइट्रोजन लेती है, नाइट्रोजन फिक्स करता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म फिक्स करता है। ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो धान के खेत में जो उगाती है, पैडी फील्ड होता है उसकी, जो आप देखिए बरसात के समय में ब्लू ग्रीन कलर की जो एल्गी होती है, वो भी जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करने में हेल्प करती है और उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। तो ये बैक्टीरिया की वजह से ऐसा होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल कैसे चलता है। हम सभी जानते हैं कि 78% एयर में गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन होती है, 8%, लेकिन प्लांट को गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन की नहीं प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते। प्लांट को मॉलिक्यूलर फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्म में नाइट्रोजन होगी, उसको प्लांट कंज्यूम करते हैं, गैसियस फॉर्म को कंज्यूम नहीं करते हैं। इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरह से हमारी सॉइल में होती है ना, वो नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो 78% जो हमारी गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन है वो कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट होती है और मॉलिक्यूल से वापस वो गैसियस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, ये डिस्कस करेंगे। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच फ्री जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है 78% इज़ कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है। इन नेचर नाइट्रोजन इज़ फिक्स्ड ड्यूरिंग लाइटनिंग। जब बिजली कड़कती है तो थाउजेंड्स में टेम्परेचर हो जाता है, तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन गैस है कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है और वो पानी के साथ मिक्स होकर बरसात के साथ प्लांट तक पहुंचती है। ऐसे ब्लू ग्रीन एल्गी है, मैंने बताया था पैडी फील्ड में पाई जाती है, उससे भी नाइट्रोजन फिक्स होती है। लेगुनस प्लांट सच एज पी और सोयाबीन की जड़ों में इस तरह की होती हैं, उनमें लेगुनस प्लांट होते हैं, तो इनके अंदर ये छोटी छोटी जो बर्ड्स दिखाई दे रही हैं आपको, ये नाइट्रोजन फिक्स है, इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड भरा हुआ है जो राइजोबियम बैक्टीरिया ने इसको कन्वर्ट किया है। राइजोबियम बैक्टीरिया इज़ देयर रूट नोडुल्स में पाया जाता है, नूडल्स हैं ये देख रहे हैं आप। नाइट्रोजन फिक्स्ड बाई दिस बैक्टीरिया इज़ टेकन अप बाई प्लांट, है ना। जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन में मॉलिक्यूल को में कन्वर्ट करता है उसको प्लांट लेता है, स्टोर इन देयर टिश्यूज में स्टोर करता है, एंड प्लांट प्रोटीन दिस स्टोर्ड नाइट्रोजन पासेज फ्रॉम दीज लिग्यूमिनस प्लांट टू हर्बीवोर के पास चले जाते हैं, एंड देन टू कार्निवोर के पास चले जाते हैं। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। व्हेन दीज प्लांट एंड एनिमल डाई, जब प्लांट और एनिमल मर जाते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट इन देयर बॉडी में जो नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट है वो डिकम्पोज होकर रिटर्न हो जाता है वापस सॉइल। सम ऑफ दीज कंपाउंड्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाई प्लांट, फिर उस कंपाउंड को प्लांट दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाइल सम आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन, कुछ नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर में वापस रिटर्न हो जाते हैं बाई सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो डिनाइट्रिफिकेशन करते हैं, यानी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को नाइट्रोजन गैस में भी कन्वर्ट करते हैं। जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस को कंपाउंड में चेंज करता है, लेकिन ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में जो कि नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से एक साइकिल चलता रहता है हमेशा एयर में कि भाई एयर से कंपाउंड में चेंज हुआ, कंपाउंड से गैस में, कंपाउंड से गैस में, इस तरह से ये साइकिल मेंटेन रहता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल, दिस साइकिल ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन द एटमॉस्फेयर सॉइल ऑर्गेनिज्म, यानी पहले एटमॉस्फेयर में, फिर सॉइल में आया, सॉइल से ऑर्गेनिज्म में गया, फिर वापस सॉइल में गया, फिर एटमॉस्फेयर में गया, इसको नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। नाइट्रोजन साइकिल इज ए नेचुरल साइकिलिक प्रोसेस है। इसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंटर करती है सॉइल में। मैंने बताया था लाइटनिंग, बिजली कड़कती है तब नाइट्रोजन जो
गैस है वो कंपाउंड में चेंज हो जाती है, बिकम पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट बन जाती है बिफोर रिटर्निंग टू द एटमॉस्फेयर में वापस आने से पहले। ए सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस प्रोसेस इज शोन, इस तरह से दिखा रखा है। देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है हवा की, आप देखिए फिक्स्ड वाई कौन फिक्स करता है, लाइटनिंग के द्वारा फिक्स होती है। नाइट्रोजन गैस है कंपाउंड में चेंज होती है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है राइजोबियम, वो चेंज करता है। विलोग्रीन एल्गी है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड में चेंज करती है ना। इसके बाद नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सॉइल, सॉइल में चला गया, है ना। इसको नाइट्रोजन रिलीज बाई बैक्टीरिया इन द सॉइल, है ना। प्लांट ईटन बाई एनिमल ने प्लांट को खा लिया, इनकी बॉडी में चला गया, है ना। तो इस तरह से इन्होंने एक्सक्रीशन किया, डिकम्पोजिशन किया, तो इस तरह से ये नाइट्रोजन का साइकिल कंटिन्यूसली वन स्टेज टू एन स्टेज में पास होता रहता है। नाइट्रोजन को जो राइजोबियम है और लाइटनिंग है और विलोगिन एल्गी है वो गैस को कंपाउंड में चेंज करती है, और उधर डिनाइट्रिफिकेशन जिसको नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, और कुछ ऐसे भी आपके बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं, और ये फॉर एवर कंटिन्यूस ये प्रोसेस चलता रहता है।